देखिए, अब हमने क्वेश्चन जो किया है वो थोड़ा वर्टिकल किया है, वो लंबा करना पड़ेगा हमें। कहता है ए, देखो ए 1/b प्लस 1/c, बी 1/c प्लस 1/a प्लस उसके बाद सी 1/1/r इन एपी। ये एपी में है, प्रूफ करो ए बी सी भी एपी में रहेंगे। देखो ये लिखने के बाद ए 1/b 1/c प्लस 1/c 1/a प्लस 1/a 1/b प्लस 1 आर इन एपी। देखो तीनों सीक्वेंस में मैंने 1 1 1 जोड़ा, अभी भी सीक्वेंस आपकी एपी में ही रहेगी क्योंकि मैंने सेम नंबर जोड़ा है। कैसे समझना है इसको, समझो। देखो ऐसे, अगर मैंने बोला 1 2 3 4 एपी में है और सब जगह मैं 1 1 जोड़ दूं तो 2 3 4 5 आने के बाद भी एपी में रहेंगे, हाँ कि ना? आप बताइए। हाँ जी यस सर। सर। है ना? तो जब मैंने इसमें एक नंबर फिक्स नंबर जोड़ दिया 1, सब जगह जोड़ दिया, तो अभी भी वो क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। अब जोड़ा क्यों? क्योंकि ए 1/b 1/c, इस 1 को लिखा a/a, ये b 1/c 1/b, इस 1 को लिखा b/b, c 1/a प्लस 1/b, इस 1 को लिखा c/c, आर इन एपी, अभी भी एपी में रहेगा ये। अब ये इनको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर देखो a/b, a/c, a/a, b/c, b/a, b/b, c/a, c/b, c/b, अभी भी क्या रहेगा, ये एपी में रहेगा। अब ऊपर से a कॉमन निकाल लो, तो 1/b 1/c 1/a, यहां से b कॉमन निकाल लो, 1/c 1/a 1/b, यहां से c कॉमन निकालो, 1/b 1/b, अभी भी ये एपी में रहेगा बेटा। अब 1/b प्लस 1/c 1/c, पूरे से पूरी इक्वेशन को 1/a 1/b 1/c से डिवाइड कर दो, कॉमन निकाल लो, तो केवल a b c बचेगा, आर इन एपी। उसने कहा था प्रूव करो एबीसी एपी में है कि नहीं। ठीक है सर, समझ गया। क्लियर बेटा? एक सारे बच्चे देख लो एक बार, फिर 17 में बढ़ते हैं आगे। सर लास्ट में डिवाइड कर दिया था क्या? हाँ बेटा, डिवाइड यहाँ लिख सकते हो आप कि डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/, देखो बेटा जैसे मैंने प्लस किया है, सेम वैल्यू से ऐड करूं सेम वैल्यू, माइनस करूं सेम वैल्यू, डिवाइड करूं सेम वैल्यू, मल्टीप्लाई करूं सेम वैल्यू, वो बेटा आपकी एपी में ही रहेगी। क्योंकि सब जगह जब बराबर बराबर चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फैक्टर तो वही रहेगा, इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, देखो अगर ए बी सी डी जीपी में है, ए का मतलब ए, बी का मतलब ए आर, सी का मतलब आर स्क्वायर, और डी का मतलब होगा ए आर क्यू, बिकॉज दे आर इन जीपी। ऐसा कुछ हमने पहले ही पढ़ रखा है। कहता है प्रूव करो, अब हमें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव दैट कि a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n, c की पावर n प्लस d की पावर n आर इन जीपी, ये जीपी में होंगी। अब देखिए बेटा, सर हाँ बच्चे बोल, क्या कह रहा है वंशिका? कुछ नहीं। अब देखो अगर ये प्रूव करना है जीपी में है, तो a की पावर b की पावर n प्लस c की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड।
देखिए बेटा, तो a इक्वल्स टू c की पावर n d की पावर n अपॉन b की पावर n प्लस c की पावर n। अच्छा, ए बी सी डी जीपी में है, तो इसका मतलब अगर ए बी सी डी आर इन जीपी, तो ये भी लिख सकते हैं बी बाय ए इक्वल टू सी बाय ए इक्वल टू डी बाय सी, और लेट इट बी के, इसको के मान लिया। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये ले लो कि एबीसीडी अगर जीपी में है, अगर एबीसीडी जीपी में है तो बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी इक्वल टू के मान लिया। अब मतलब इसका मतलब है, के मानने का मतलब कि बी की वैल्यू यहां से ए के निकल सकती है, सी की वैल्यू बी के, और सी की वैल्यू डी की वैल्यू सी के। अब देखो बी, बी मतलब हो गया आपका ए के, सी, सी का मतलब हो गया आपका बी के, ए मतलब ए, एन रहेगा, ए रहेगा ए एन, फिर बी का मतलब हो गया ए के, सी का मतलब हो गया आपके पास बी के, डी का मतलब हो गया सी के, बी का मतलब हो गया ए के, और सी का मतलब हो गया बेटा बी के। अब देखो के की पावर एन सब में कॉमन है, तो यहां बचा ए की पावर एन बी की पावर एन। अच्छा, पहले वाले में कॉमन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाले में कॉमन नहीं है। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ तो कॉमन है, यहाँ नहीं है वैल्यू। अगर हम ये एक्सप्रेशन लेके चलें ए आर स्क्वायर ए आर फोर, तब भी निकाल सकते हैं हम। ये करके देखें दूसरा वाला एक्सप्रेशन। तो इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं, ये काट दें कि ए बी सी डी जीपी में अगर है, तो ए का मतलब बी हो गया, ये बी का मतलब हो गया ए आर की पावर स्क्वायर की पावर एन, फिर ए की पावर मतलब ए आर स्क्वायर की पावर एन, डी मतलब ए आर क्यूब की पावर एन, फिर ए आर स्क्वायर। तो देखिए बेटा, ए की पावर एन सब में कॉमन निकलेगी, यहाँ बचा आर की एन, यहाँ की आर की टू एन, वन प्लस आर एन, यहाँ ए की पावर एन कॉमन निकाला, आर की पावर टू एन, आर की पावर टू एन, और क्या बचा, आर, और ये हो गया आर की पावर टू एन, आर की वन प्लस आर की पावर एन। अब मल्टीप्लाई कर ले भाई, आर की पावर एन, आर की पावर एन कितना हो गया टू एन, बेस सेम पावर एड, ये हो गया आर की पावर थ्री एन, आर की पावर थ्री, आर की थ्री एन और आर की फोर एन। तो क्या ये वैल्यू कट रही है, आर की टू एन से टू एन कट रही है, थ्री एन से थ्री एन, थ्री एन से थ्री एन, फोर एन से फोर एन, तो जीरो आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब वैल्यू जीपी में है। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आप लोगों को गाइस? लोग समझ में आया कि नहीं? थोड़ा ऊपर, हाँ जी सर थोड़ा ऊपर कर देना। आवाज आ रही है आप लोगों को?
हमने सम पढ़ रखा है ना, सम निकालने वाला। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट करके दिखाना सारे बच्चे, एक सेकंड। आफ्टर द फर्स्ट पार्ट। सर मेरे को बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर, बार बार दिखाया जा रहा आप है इसे नेटवर्क समझने के बाद 21 का फर्स्ट पार्ट अनस्टेबल है बारी। सर। हे भगवान। हाँ बेटा बोल। सर मेरे नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, किसी और को भी आ रही है, मेरा मैं कह इंटरनेट रहा हूँ खराब है आज। 21 का फर्स्ट पार्ट करो, डू इट नाउ। ठीक है सर। चलिए सारे बच्चे कीजिए।